सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, यूज़र हमें एक पॉइंट देगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट देगा और वाई कोऑर्डिनेट देगा। तो हमें बताना है कि जो वो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा या ऑरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑरिजिन पे अगर लाई करे पॉइंट तो क्या होगा। तो अगर ऑरिजिन की बात करें तो ये ऑरिजिन ये होती है। तो अगर यहाँ पे x देखें, x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी और y की वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो अगर ऑरिजिन को चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि x भी 0 हो और y भी 0 हो। ठीक है, अब देख लेते हैं x एक्सिस के लिए। अगर x एक्सिस पे पॉइंट लाई करे, मतलब इस एक्सिस पे पॉइंट लाई करे, तो क्या होगा, अगर पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, मान लेते हैं यहाँ पे लाई करता है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 और y क्या है, यहाँ पे y 0 है तो 6 और 0। ओके, अगर हमारे पास y एक्सिस के लिए चेक करना है, हमें y एक्सिस के लिए चेक कर लेते हैं पॉइंट अगर इस वाली एक्सिस पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉइंट है 7 पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो x एक्सिस के लिए होता है कि x कितनी वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले #include stdio.h, फिर हम क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन int main। अब हमें यूज़र से क्या चाहिए, x और y कोऑर्डिनेट, तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट x और y। यूज़र से लेने के लिए printf लिखेंगे पहले और यूज़र को बोलेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। और यूज़र से लेने के लिए क्या करते हैं, हम scanf का यूज़ करते हैं, तो scanf ले लेंगे और %f लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो फ्लोट है, और 2 बार लेना है क्योंकि हमें x वैल्यू भी चाहिए और y वैल्यू भी चाहिए। तो %f 2 बार ले लिया। किस में लेना है, x में लेना है और y में लेना है। अब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ गए, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले ऑरिजिन के लिए। तो ऑरिजिन के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है, y कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है। तो अगर x भी 0 है, x भी अगर 0 है एंड y भी अगर हमारा 0 है, तो वो क्या है, पॉइंट कहाँ लाई करता है, ऑरिजिन पे। तो पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करता है, ऑरिजिन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x एक्सिस के लिए। तो x एक्सिस के लिए हमारे पास y 0 होगा बट x नॉट 0 होगा। तो यहाँ पे x नॉट इज इक्वल्स टू 0 और y क्या होगा, y होगा 0। तो जो पॉइंट हमारा लाई करेगा वो कहाँ करेगा, x एक्सिस पे। तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर y एक्सिस के लिए चेक करना है तो जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और y नॉट 0 होगा। ठीक है, तो if x 0 है, x 0 है और y नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या होगा, printf जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे हमने देखा 6 और 0 डालें तो क्या आएगा, x एक्सिस आनी चाहिए, तो 6 डाला और 0 डाला, एंटर किया तो x एक्सिस आ गई। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं 0 और 7 के लिए, तो दोबारा से रन करते हैं। तो अगर हम डालें 0 और 7 तो कौन सा आना चाहिए, एक्सिस y एक्सिस आनी चाहिए, तो एंटर किया तो y एक्सिस आ गई। दोबारा से रन कर लेते हैं, एक बार ऑरिजिन चेक कर लेते हैं। तो ऑरिजिन के लिए हमें x भी 0 y भी 0। ठीक है, तो 0 0 एंटर किया तो ऑरिजिन आ गई।